हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। एमसीक्यूज टॉपिक है आज का इन्वेजन ऑफ ग्रीक्स एंड चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेनली मौर्यन डायनेस्टी और उसके जो पहले का नंदा डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लास्ट लेसन में आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे, तो मैं स्टेटमेंट रीड कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट, लॉर्ड महावीर was born on the 13th day of bright half of the moon in the month of चैत्रा। तो जो की वर्ड हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक आपको भरने थे वो रेड में लिखे हुए हैं। महावीर टॉट अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह टू हिज डिसाइपल्स एंड हिज टीचिंग्स वर कॉल्ड जैन अगमस। थर्ड पॉइंट, it is believed that Mahavira passed away and attained moksha, liberation from the cycle of birth and death at the age of 72। तो ये बेसिकली ये पूछा है कि उन्होंने कब कौन से ईयर में उनको मोक्ष मिला। तो ये 468 BC और एज ऑफ 72। एट द एज ऑफ 72 लॉर्ड महावीरा पास्ड अवे। और कहाँ पे उनकी डेथ हुई थी? तो पावापुरी में, जो कि बिहार में है। ओके। द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम द टर्म जीना मीनिंग कन्क्वेरर। तो ये जो जैना है, ये जैन, जैनिज्म, ये वर्ड कहाँ से आया? तो जीना से आया है। और जीना का मतलब होता है कन्क्वेरर, जो अपनी सेंसेस को कन्क्वेर कर लेता है उसको। तो जैनिज्म प्रीचेस 5 महाव्रतास एंड 3 रत्ना। तो ये जो 3 रत्ना है KFC हैं, नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। और 5 महाव्रत आपको ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और इनको ही हम क्या बोलते हैं? जैन अगम बोलते हैं। ये हो गए। अब हम जो आज के लेसन के क्वेश्चन है वो शुरू करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर द नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेशन। तो अलेक्जेंडर का आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर कहाँ से आया था। तो वो ग्रीस से आया था 326 BC में। और उस टाइम कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी ये पूछा है। तो उस टाइम रूल कर रहे थे नंदास, ठीक है। तो नंदा डायनेस्टी का 367 BC में शुरू हुई थी। इसका जो पहला रूलर था वो था महापद्मानंदा। और इन्होंने जो है शिशुनाक्स, इससे पहले थी। शिशुनाक्स के एक रूलर थे जिसका नाम था कालशोका। कहाँ सुना है आपने कालशोका का नाम? मैं समझता हूँ आपने बोल दिया होगा। तो पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली थी अजातशत्रु ने करवाई थी। जो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कालशोका ने करवाई थी, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इनको किसने मारा था? महापद्मानंदा ने मारा था। और 367 BC के अराउंड नंदा डायनेस्टी शुरू हो गई थी। अलेक्जेंडर आया था 326 BC में। तो इसका आंसर होगा नंदा डायनेस्टी। नेम द ब्रेव इंडियन किंग हुम अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। तो अगर आप मुझसे कोई पूछोगे कि अगर टॉप 3 युद्ध बताऊं या वॉर बताऊं, तो मैं बैटल ऑफ झेलम का नाम सबसे पहले रखूंगा। बैटल ऑफ झेलम, जिसको हिडिप्सस भी कहा जाता है, बैटल ऑफ हिडिप्सस, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो झेलम का ग्रीक नाम है हिडिप्सस। और ये बैटल हुआ था अलेक्जेंडर और महान राजा पोरस के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा पोरस। कब हुआ था? 326 BC में आया था। तो ये युद्ध के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया था। अगर ये युद्ध ना होता तो हिस्ट्री कुछ और होती। क्यों? क्योंकि जैसे ये आपका इधर आपका अफ्रीका, ठीक है, ये आपका उधर यूरोप ऊपर, उसके बाद आपका एशिया, और ये हमारा इंडिया। तो यहाँ से जैसे ये इधर, तो इधर आपकी इंडिया है, तो इधर रिवर से आपकी झेलम रिवर। और यहाँ से जैसे आपका सिकंदर आया, तो सिकंदर को झेलम रिवर क्रॉस करनी थी। तो पसीने आ गए थे सिकंदर की सेना को झेलम रिवर क्रॉस करने में। और उसके बाद क्रॉस करने के बाद भी जो बची कुची कसर थी वो पोरस ने पूरी कर दी थी। पोरस के पास एक बहुत बड़ी सेना थी और उससे भी बड़ी उसकी हिम्मत थी। तो ऐसा बताते हैं कि जो ग्रीक स्कॉलर्स ही बताते हैं कि जो सबसे कठिन युद्ध था सिकंदर के लिए वो ये बैटल ऑफ झेलम और बैटल ऑफ हिडिप्सस ही था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिकंदर और पोरस में युद्ध हुआ। तो सिकंदर युद्ध जीत गया था
बाद में उसने पोरस की वीरता, उसकी ब्रेवरी को देखते हुए उसको सम्मान स्वरूप वो राज्य वापस कर दिया था। पर आप सरप्राइज होंगे कि बहुत से ग्रीस स्कॉलर ने लिखा हुआ था कि ये युद्ध एक्चुअली कोई भी नहीं हारा था, और इस युद्ध में युद्ध आगे ना चले, स्टॉप हो जाए, इसीलिए सिकंदर और पोरस ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया था। तो बहुत से ग्रीस स्कॉलर ये भी कहते हैं। कुछ इंडियन स्कॉलर तो ये कहते हैं कि पोरस नहीं हारा था, सिकंदर हारा था। तो इस तरह से ये इन जो इस बैटल ऑफ झेलम और बैटल ऑफ हिडिप्सस के बारे में बातें होती हैं। सेकंड आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका कि पहला इंडियन एम्पायर किसके द्वारा एस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो ये देखो, जो पहला इंडियन एम्पायर, आप इस ऑप्शंस में देखो, सबसे पहले मौर्यन डायनेस्टी थी, ठीक है, ये मौर्यन डायनेस्टी थी। मौर्यंस के बाद आया था कनिष्क, देन कनिष्क के बाद गुप्ता, और गुप्ता के बाद हर्ष। तो आप ये इस तरह से, जैसे ये आपका ये इंडिया है, ये इंडिया है, तो आप ध्यान रखना सबसे पहले तो आपकी इस एरिया में जो शिशुनाग्स थे, फिर नंदाज आए, उसके बाद ये पूरे बड़े एरिया में, बहुत बड़े एरिया में किसने कवर कर लिया, मौर्यास ने। फिर उसके बाद अराउंड 185 बीसी इनका रूल शुरू हुआ था। आप अगर इनका रूल देखोगे तो इनका रूल शुरू हुआ था 321 बीसी में, किसका, मौर्यास का, और ये 185 बीसी के अराउंड खत्म हो गया था। उसके बाद आई थी आपकी शंग डायनेस्टी। तो आप देखो कि ये पूरा एम्पायर तो मौर्यन डायनेस्टी का था। उसके बाद क्या हुआ, जब ये मौर्यंस चले गए तो इस एरिया में क्या हुआ कि जो आपके फॉरेन रूलर्स आ गए, अभी हम पढ़ेंगे, बैक्टीरियन ग्रीक्स आ गए, शाकास आ गए, कुशनास आ गए, ये सब आ गए। और जो आपका इधर वाला एरिया था, यहाँ पे कौन आ गया, आपका शुंग डायनेस्टी आ गई, कन्वा डायनेस्टी आ गई। और ये जो डेक्कन वाला रीजन था, यहाँ पे कौन आ गया, सतवाहना आ गए। उसके बाद में गुप्ताज आए। तो गुप्ताज ने थोड़ा जो है बड़ा रूल, एक बड़े रीजन पे रूल किया, लेकिन फिर भी वो मौर्यंस जैसा नहीं था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है कि पहला इंडियन एम्पायर किसने बनाया, तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया, तो ये इसका आएगा, और ये 321 बीसी में आए थे। अच्छा बताओ, पहले नॉन क्षत्रिय रूलर कौन थे। तो पहले नॉन क्षत्रिय जो रूलर थे वो थे नंदास। नंदास वेर नॉन क्षत्रियास, ठीक है। धोखे से ऐसा बताते हैं कि इन्होंने वो बड़ा धोखे से शिशुनाग रूलर था जो कालाशोक का, उसको मार दिया था। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी। तो सेम क्वेश्चन, मौर्य 321 बीसी, चंद्रगुप्त मौर्य। ये इस पे काफ़ी डिटेल, मौर्यन एम्पायर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। Who recognized सेंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त, एक ग्रीक जो बुक्स में लिखा हुआ है सेंड्रोकोटस नाम, तो वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ऐसा किसने बताया, तो वो जो विलियम जोन्स थे उन्होंने बताया कि सेंड्रोकोटस और का नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य भी है, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। एरियन एंड प्लूटार्क ये भी स्कॉलर थे, ग्रीक स्कॉलर, इन्होंने भी एंड्रोकोटस किसको बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य को ही बताया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र और इंडिका के ऊपर भी लेसन बनाए हुए हैं हमने। तो जो अर्थशास्त्र है वो किस में डील करता है, तो वो डील करता है आपका इकोनॉमिक लाइफ में नहीं, वो डील करता है पॉलिटिकल पॉलिसीज में, अर्थशास्त्र कौटिल्य की। चंद्रगुप्त की जो पैलेस थी पाटलिपुत्र में, तो पाटलिपुत्र, अच्छा ये लास्ट लेसन में क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप कमेंट में बताना कि पाटलिपुत्र जो है मगध की कैपिटल, वो किस रूलर ने बनाई थी। नाम शुरू होता है यू से, कमेंट में बताइएगा। वो किससे बना हुआ था, पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस था, राजमहल था, वो बना हुआ था वुड से। तभी तो उसके ज़्यादा रिमेन्स मिलते नहीं हैं, थोड़े बहुत रिमेन्स हैं बस। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी। तो मैंने आपको अभी बताया कि मौर्यन थे, मौर्यन के बाद जो है ये आपका इंडिया, मौर्यंस के बाद आया आपकी इधर नॉर्थ ईस्ट से कुशना के बाद आए गुप्ता, एंड गुप्ता के बाद आए वर्धना। ये जो आपकी पुष्यभूति डायनेस्टी है ना, ये वर्धना से। तो आप अगर आपको ऑर्डर भी पूछेंगे तो आप बता देना, सबसे पहले मौर्यंस, देन आपके कुशनास, और देन आपके कौन आए, गुप्तास, एंड गुप्तास के बाद जो है आपके हर्षवर्धना।
9th क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द 7th पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट। तो देखो ये अर्थशास्त्र में लिखी हुई है कि स्टेट के 7 पार्ट होते हैं, तो वो आपको ऑर्डर वाइज ही याद करने हैं। तो उसमें जो 7वां पार्ट होता है वो होता है मित्र। तो ये देखो आप इधर, किंग, मिनिस्टर, अमात्य जिसको बोलते हैं, टेरिटरी, ये स्टेट के पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। फोर्ट, दुर्ग, ट्रेजरी, कोषा, आर्मी, बल, एलाइज, मित्र। तो ये 7 पार्ट बताए हैं कि ये स्टेट के 7 पार्ट हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं, और आखिरी पार्ट जो है मित्र है, इसी ऑर्डर में याद करना है। आपने इंडिका के बारे में भी पढ़ा होगा, तो इंडिका में ध्यान रखना, ये लिखी थी मेगास्थनीज ने, ये तो पता ही है आपको। इंडिका में भारत में बताया गया है कि 7 क्लास थी लोगों की, 7 क्लासेस ऑफ पीपल। उसमें एक फिलोसोफर भी थे। इंडिका में ऐसा बताया गया है कि 7 क्लासेस थी लोगों की, 7 अलग अलग तरह के लोग थे, और उसमें एक फिलोसोफर भी थे। हिस्टोरियंस नहीं मानते उसको। क्यों नहीं मानते? क्योंकि फिलोसोफर हमारे यहाँ नहीं थे, ठीक है, ये तो वहाँ ग्रीस में थे, और उस टाइम हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। सप्त अंग थ्योरी जो है वो अर्थशास्त्र में दी हुई है, और जो इंडिका में 7 क्लासेस ऑफ पीपल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ईयर में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। तो देखो हुआ क्या था कि सबसे पहले तो जो आपको मैंने पोरस के बारे में बताया, उस टाइम नंदा डायनेस्टी थी और इस तरह से युद्ध हुआ। फिर ये जो आपका सिकंदर वहीं रुका, बाद में फिर ये जो सिकंदर था वो चले गया था यहाँ से। उसके अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं कि क्यों गया। तो कुछ बोलते हैं कि वो पोरस से उसकी जो युद्ध में इतना ज़्यादा उसकी सैनिकों को मार पड़ी, तो वो घबरा के वापस चले गए। तो जब वो चले गए, सिकंदर चले गया था, तो वो अपने जो आर्मी का चीफ था सेल्यूकस, उसको छोड़ के गए थे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य, जब नंदास को हरा दिया था इसने, नंदास के बाद कौन आया था? मौर्यंस आए थे। तो नंदास को जब हरा दिया था, तो हराने के बाद सेल्यूकस और जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इनके बीच में भी एक फाइट हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य उसको जीत गया था। बाद में सेल्यूकस की सिस्टर से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी। तो वो आपको बताना है कि कौन से साल में ये वॉर हुई थी। तो इसका आंसर है आपका 305 BC। 321 BC में राजा बना, और 305 BC में सेल्यूकस जो था उसको हरा दिया था। सेल्यूकस वॉज द गवर्नर ऑफ ईस्टर्न मैसेडोनिया एम्पायर। ठीक है, फेयर इनफ। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे 10। एक आपके लिए मैच द कॉलम दिया है एज अ टेस्ट, तो ये आपको सब पढ़ना है। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो देख के कमेंट में मेंशन कर देना आप। अगले लेसन में तो मैं बताऊंगा ही आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।